एक छोटे से शहर नूरगढ़ में, जहां ईद उल अजहा की रौनक थी, एक सफेद गाय सफेदा ने उस दिन सबको सन्न कर दिया जब उसने न सिर्फ एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया, बल्कि अल्लाह की दी हुई बोलने की शक्ति से शहर की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। आखिर क्या था वो राज जिसने हर दिल को हिलाकर रख दिया? इस रहस्यमयी और इबरतनाक कहानी को जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। हमारे पिछले वीडियो के विजेता ये रहे जिसने वीडियो को पूरा देखा था और चैनल को सब्सक्राइब किया था और 3 रिश्तेदारों को शेयर किया था। तो ऐसे ही हमने 1000 भेज दिए, जो आप देख सकते थे। अगर आप भी 1000 जीतना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और 3 लोगों को शेयर करें तो आप भी जीत सकता है 1000 रुपए। जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और अच्छा कमेंट करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, 3 लोगों को शेयर करें, शायद हमारे तरफ से 1000 रुपए जीतने का मौका मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर करें, देखें और आप भी जीतें। नूरगढ़ एक छोटा सा शांत शहर था जो गाजियाबाद की तरह हरे भरे खेतों और कच्ची गलियों से घिरा हुआ था। यह वह समय था जब ईद उल अजहा की तैयारियां जोरों पर थीं। हर तरफ रौनक थी, बाजार सजे थे, लोग जानवर खरीद रहे थे और बच्चों की खुशी देखते बनती थी। हवा में उत्सव की मिठास घुली थी। इसी उत्साह के माहौल में सायरा के घर भी खुशियों का माहौल था। उसके पति जावेद ने खास तौर पर एक खूबसूरत गाय खरीदी थी। उसका नाम था सफेदा, एक सफेद रंग की अनोखी नस्ल की गाय जो न सिर्फ देखने में सुंदर थी बल्कि अपनी आदतों में भी निराली थी। वह अकेले चरने जाती और शाम को खुद ब खुद लौट आती। सायरा उसका ख्याल उसी तरह रखती जैसे एक माँ अपने बच्चे का रखती है। वह अपने हाथों से उसे हरा चारा खिलाती, पानी पिलाती और जब सफेदा उसके हाथ से खाती तो सायरा के चेहरे पर सुकून की मुस्कान तैर जाती। नूरगढ़ में सफेदा की तारीफ हर जुबान पर थी। लोग उसे देखने आते और उसकी खूबसूरती की चर्चा करते। लेकिन जहां खुशियां होती हैं वहां जलन की नजरें भी पीछा करती हैं। सायरा की पड़ोसन जमीला एक दिन सफेदा को देखने आई। बाहर से तो वह हंस हंस कर सायरा से बात कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जलन और छिपा हुआ गुस्सा साफ झलक रहा था। उसी दिन उसे पता चला कि सायरा गर्भवती है। यह खबर सुनकर जमीला का दिल जैसे आग से भर गया। सायरा को नूरगढ़ आए अभी 1 साल ही हुआ था। वह शादी के बाद यहां आई थी और ज्यादातर लोग उसके लिए अजनबी थे। जमीला उसकी पड़ोसन थी, लेकिन कभी दिल से उसकी दोस्त न बन सकी। उस दिन जमीला हंसते हुए चली गई, लेकिन रात के अंधेरे में जब पूरा शहर नींद में डूबा था, वह चुपके से अपने घर के पिछले दरवाजे से निकली। अंधेरी रात में उसका चेहरा छिपा था और तेज कदमों से वह नजदीकी जंगल की ओर बढ़ चली। काफी दूर चलने के बाद जमीला एक सुनसान झोपड़ी के सामने रुकी। झोपड़ी मिट्टी और सूखी घास से बनी थी और उसका माहौल डरावना था। जमीला ने इधर उधर देखा और जल्दी से अंदर घुस गई। वहां एक औरत बैठी थी, काले कपड़ों में लिपटी, बाल बिखरे, आंखें लाल और चेहरा भयानक। उसकी आवाज में अजीब सा बोझ था। उसने जमीला को देखा और धीरे से कहा, तू आ गई? जमीला घबराते हुए उसके सामने बैठ गई और बोली, हाँ बीबी जी, मैं आ गई। आपने कहा था कि अगर मैं कोई शिकार ढूंढ लूं तो मुझे औलाद मिलेगी। मेरा पति मुझे छोड़ने वाला है और मेरी सास हर वक्त ताने मारती है। कुछ कीजिए। औरत कुछ देर खामोश रही, फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, कल फिर आना और जो मैंने बताया वह सब याद रखना, वरना कीमत भारी होगी। जमीला डरते हुए उठी और तेजी से घर लौट आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह किसी को दिखाई नहीं दी। अगली सुबह वह फिर सायरा के घर आई। इस बार वह हंसते हुए बोली, वैसे तुम तो अब मां बनने वाली हो। सायरा ने शर्म और शर्माकर हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआ करो। जमीला ने हंसकर जवाब दिया, लेकिन उसका चेहरा उसकी जलन को छिपा न सका। अगली रात जब शहर फिर से नींद में डूबा था, जमीला चुपके से निकली। उसके कदम तेज थे, नजरें सतर्क और दिल में एक ही इरादा, आज उसका काम पूरा हो जाना चाहिए। वह उस डरावनी झोपड़ी में पहुंची जहां वह औरत बैठी थी। जमीला ने अपनी चादर से सोने के गहने निकाले और उसके सामने रख दिए। बीबी, ये लो, बस मेरा काम हो जाए। मैं सायरा की हंसी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। औरत ने गहरी सांस ली और हंसते हुए बोली, ठीक है, अब अपनी तकदीर संभाल। उसने एक पुराना डब्बा खोला जिसमें ताबीज, कुछ कागजों पर लिखे नक्शे
और एक छोटा थैला था। वह कुछ देर बुदबुदाई, फिर जमीला के कान में कुछ फुसफुसाया। जमीला ने हाँ में सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान उभरी। तुम्हारा काम हो गया, औरत ने कहा। जमीला तेजी से बाहर निकली और सायरा के घर की ओर चल पड़ी। सायरा का आंगन खामोश था और सफेदा बाड़े में आराम से बैठी थी। लेकिन जैसे ही जमीला करीब पहुंची, सफेदा ने सिर उठाया, जैसे उसे कोई खतरा महसूस हुआ। जमीला ने जेब से एक पाउडर निकाला जो उस औरत ने दिया था और उसे सफेदा के चारे में मिला दिया। चुपके से वह चारा सफेदा के सामने रखा। सफेदा ने सूंघ कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन भूख के आगे मजबूर होकर उसने चारा खा लिया। फिर जमीला ने उस थैले को, जिसमें ताबीज और राख थी, सायरा के दरवाजे के पास एक नरम जगह में गाड़ दिया, जहां सायरा अक्सर बैठती थी। एक शैतानी मुस्कान के साथ वह पलटी और घर लौट गई। अगली सुबह सायरा को अपने पेट में अजीब सी तकलीफ महसूस हुई। वह बेचैन होकर कराहने लगी। जावेद घबरा गया और बोला, चलो दाई अम्मा को बुलाते हैं। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाड़े से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। जावेद और सायरा दौड़े और जो देखा वह खौफनाक था। सफेदा जमीन पर तड़प रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अपने पेट की ओर देख रही थी। सायरा यह देखकर कांप उठी। जावेद ने तुरंत हकीम को बुलाया। हकीम ने सफेदा को देखा, नब्ज टटोली, पेट दबाया और चिंतित होकर बोला, सब कुछ ठीक लगता है, न बुखार है न कोई गांठ। मैं दवा देता हूं, शायद ठीक हो जाए। लेकिन सफेदा की हालत बिगड़ती गई। गांव वाले भी जमा होने लगे। हर कोई हैरान था कि यह स्वस्थ गाय अचानक इतनी कमजोर और दुखी क्यों हो गई। कुछ बुजुर्गों ने देखा कि उसका पेट फूलता जा रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ अजीब पल रहा हो। कुर्बानी के दिन नजदीक थे और सायरा जावेद की यह गाय, जो उनकी कुर्बानी का गर्व थी, अब परेशानी बन चुकी थी। हकीम ने फिर दवाएं दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उधर जंगल की उस झोपड़ी में एक और साजिश चल रही थी। वह डरावनी औरत अब बेगम साहिबा के नाम से जानी जाती थी। उसने एक बुजुर्ग दाई फातिमा को पैसे देकर खरीद लिया था। फातिमा, जिसने गांव में कई बच्चों को जन्म दिया था, अब एक मासूम की तकदीर बदलने को तैयार थी। बेगम साहिबा ने नोटों की गड्डियां फातिमा के सामने रखी और बोली, शाम तक मेरा काम हो जाना चाहिए। फातिमा ने पैसे लिए और बोली, फिक्र ना करो बीबी, तुम्हारा राज कभी बाहर नहीं आएगा। अगली सुबह सायरा कुएं पर पानी भरने गई। वहां दो औरतों से मुलाकात हुई, जिनके चेहरों पर उदासी थी। सायरा ने पूछा, खैरियत तो है? एक औरत ने बताया कि हकीम की बेटी का नवजात बेटा पैदा होते ही मर गया। सायरा का दिल डूब गया। वह पानी लेकर लौटी, लेकिन मन बेचैन था, जैसे कोई अनजान डर उसे घेर रहा हो। अगले दिन नूरगढ़ के इतिहास का सबसे रहस्यमय दिन था। सुबह सुबह शोरगुल से सायरा और जावेद की नींद टूटी। दरवाजा खोला तो सामने एक चौंकाने वाला मंजर था। सफेदा जमीन पर तड़प रही थी और उसके सामने एक नवजात इंसानी बच्चा पड़ा था। उसकी पीठ पर कट का निशान था, लेकिन न खून न चीख, सिर्फ खामोश दर्द। पूरा गांव जमा था, हर कोई सन्न। सायरा और जावेद सदमे में थे। तभी जमीला चिल्लाई, ये बेगम साहिबा का करिश्मा है। उन्होंने कहा था कि मुझे गाय के जरिए औलाद मिलेगी। लोग हैरान थे। कुछ को जमीला पागल लगी, लेकिन जब उन्होंने सफेदा की हालत और पिछले दिनों की तड़प को याद किया तो उनकी बातें दिमाग में उतरने लगीं। जमीला ने बच्चा उठाया और बोली, यह मेरा बच्चा है, बेगम साहिबा ने दिया है। वह बच्चे को लेकर घर चली गई। सफेदा अभी भी कराह रही थी, लेकिन लोगों का ध्यान अब बेगम साहिबा पर था। वह शहर के बाहर एक आस्ताना बना चुकी थी। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आने लगे। बे औलाद उसे मसीहा मानने लगे और वह जेवर, पैसे और जानवर वसूल रही थी। जो औरत एक शैतानी खेल शुरू कर चुकी थी, वह अब नूरगढ़ की सबसे बड़ी रूहानी हस्ती बन गई थी। सायरा और जावेद को यह सब साजिश लग रहा था, लेकिन उनके पास सबूत नहीं था। सफेदा कमजोर हो चुकी थी, उसकी आंखों में दर्द और चुप्पी थी। जावेद को लगता जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। इसी बीच सायरा की तबीयत बिगड़ी। उसे चक्कर आए, डरावने सपने दिखे और एक दिन उसका बच्चा जाया हो गया। यह उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा। फिर ईद उल अजहा का दिन आया। नूरगढ़ खुशियों में डूबा था। लोग अपने जानवरों को कुर्बानी के मैदान ले जा रहे थे। सायरा और जावेद भी अपनी सफेदा को लेकर आए। उनकी जुबान पर एक ही दुआ थी, या अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल कर और हमें सच दिखा। लेकिन आज सब बदलने वाला था। कुर्बानी का मैदान लोगों से भर चुका था।
बेगम साहिबा को खास तौर पर बुलाया गया था। लोग कहते थे कि उनकी दुआ से कुर्बानी कबूल होगी। वह गर्व से भरी बनावटी पवित्रता के साथ आई। जमीला उनके कदमों में थी। तभी एक चीख गूंजी। सफेदा जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लोग हैरान थे। सायरा और जावेद घबरा गए। अचानक हवा में एक बदलाव आया। अल्लाह ने सफेदा को बोलने की शक्ति दी। उसने बुलंद आवाज में कहा, ए नूरगढ़ वालों, गुमराही के रास्ते मत चलो। ये बेगम साहिबा झूठी है, फरेबी है, ये काला जादू करती है। मैदान सन्नाटे में डूब गया। सफेदा ने सच बयान किया, मैंने कोई इंसानी बच्चा नहीं जना, ये सब साजिश थी। जमीला ने बेगम साहिबा के साथ मिलकर मुझ पर जादू किया, मुझे ताबीज खिलाए जिससे मेरा पेट फूल गया। तुमने सोचा मैं बच्चा जन रही हूं, लेकिन वह बच्चा समीना का था, जिसे दाई फातिमा ने चुराया और रात के अंधेरे में मेरे पास रख दिया। मेरी पीठ का निशान भी इन्होंने लगाया ताकि तुम इसे चमत्कार मानो। ये औरत अल्लाह के नाम पर धोखा देती है। जो इन पर यकीन करेगा वह अल्लाह के अजाब से नहीं बचेगा। सफेदा की आवाज खामोश हो गई, लेकिन मैदान में तूफान उठ चुका था। लोग हैरान थे, डरे हुए थे। बेगम साहिबा का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी जुबान गायब थी। गांव वालों ने उस पर पत्थर बरसाए और उसे शहर से निकाल दिया। उनका नारा था, ऐसे फरेबियों की यहां कोई जगह नहीं। समीना आगे बढ़ी, जमीला से अपना बच्चा छीना और आंसुओं के साथ बोली, ये मेरा बच्चा है, मेरा जिगर का टुकड़ा, जिसे तुमने लालच में कुर्बान करना चाहा। दाई फातिमा को भी निकाल दिया गया। लोगों ने कहा, तुमने पैसे के लालच में एक मां का बच्चा चुराया, तुम्हें यहां रहने का हक नहीं। ईद के मुबारक दिन नूरगढ़ वालों ने तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। सायरा और जावेद ने सफेदा की कुर्बानी दी और उन्हें यकीन था कि अल्लाह ने उनकी कुर्बानी कबूल की। यह वाकया नूरगढ़ के लिए एक बड़ी सीख बन गया। फिर कभी किसी ने झूठी पीरी या ताबीज पर यकीन नहीं किया। अल्लाह ने उनकी आंखें खोल दी। जैसा कि कुरान में है, यह किताब नेक लोगों के लिए हिदायत है और जालिमों के लिए अजाब। आइए हम सब वादा करें कि फरेबियों से बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। ऐसी ही और मजेदार कहानियां हैं, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते